शादी के लगभग 2 साल बाद शालिनी ने पति को खाना परोसते हुए कहा, सुनो जी, चलो कहीं घूम आते हैं, घर में मन नहीं लग रहा। शेखर थोड़ा गुस्से में बोला, पागल हो क्या? अरे जहर खाने की फुर्सत नहीं है और तुझे घूमने की पड़ी है। शालिनी मुंह फुलाते हुए बोली, हमारी शादी को 2 साल हो गए मगर आपको अभी भी फुर्सत नहीं मिली। मैं कौन सी विदेश जाने की कह रही हूँ, कहीं भी ले चलो, 2-4 घंटे के लिए ही सही, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा जी। इस बार वह प्यार से बोला, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ और पूरी कर लेने दो। भाई और बहन की शादी कर दूँ, फिर कहीं दूर घूम कर आएंगे, महीने भर का टूर बनाएंगे। 2-4 घंटे की कौन सी घुमाई होती है, थोड़ा सा और सब्र रखो यार। इसी तरह 4-5 साल गुजर गए। भाई बहन की शादी भी हो गई। शालिनी भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब घर के काम और बच्चों की परवरिश में उसे वक्त ही नहीं मिलता था। अब शौक भी कम हो गए थे। उधर शेखर 2 पैसे जोड़ने में लग गया। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए सपने बुने जाने लगे। एक ढंग का घर बनाना था, 1-2 प्लॉट भी खरीदने थे। इसके अलावा जिंदगी कुछ भी सोचने का मौका नहीं दे रही थी। शादी के बाद उम्र बहुत तेजी से भागती है। पहले दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद होते हैं, फिर सिर के सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति सिर में कलर लगाकर और क्लीन शेव करके सफ़ेदी के चमत्कार को लाख रोकने की कोशिश करता है, मगर कुछ सालों बाद जब वह 2 महीने बालों में कलर नहीं करवाता, तब उसे पता चलता है कि बालों की फसल तो पूरी तरह पककर सफ़ेद हो चुकी है। सुंदर सा घर बनाने और 1-2 प्लॉट खरीदने का सपना भी सपना बनकर रह गया। बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च ही पूरा हो पाता था। बच्चे बड़े हो गए थे, इसलिए उनकी शादी की फिक्र होने लगी। फिर जैसे तैसे दोनों लड़कों की शादी की। शादी में थोड़ा कर्ज हो गया था, कुछ वर्ष कर्ज उतारने में लग गए। बच्चे कमाने के लिए दूसरे शहर चले गए, साथ में अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को भी ले गए। अब घर में 70 साल का शेखर और 68 साल की शालिनी अकेले रह गए थे। शेखर ने अब काम धंधा सब छोड़ दिया था। बच्चे उनके गुजारे के लिए खर्चा भेज देते थे। तब एक दिन शेखर बोला, कहीं घूमने चले क्या? शालिनी बोली, जब घूमकर मस्ती करने और दुनिया देखने की उम्र थी तब आपके पास फुर्सत नहीं थी। अब तो 2 कदम चलते ही सांस फूलने लगती है, घुटने दर्द करने लग जाते हैं जी। शेखर बोला, पैदल चलना जरूरी है क्या? हम लोग ऑटो में या किसी और साधन में बैठकर घूम लेंगे। मना मत करो, अब तुम्हारे साथ थोड़ा सा जीना चाहता हूँ, थोड़ा सा हंसना चाहता हूँ। सारी उम्र जिम्मेदारियों को निभाने में गुजर गई, कम वक़्त फुर्सत ना मिल पाई। बच्चों को बड़ा करने, उन्हें काबिल बनाने और उनकी शादी करने में ही उम्र बीत गई। खुद के लिए जीने का वक्त ही नहीं मिला, मगर अब भी कुछ ना बिगड़ा है। चलो ना यार, यूँ घर में पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। पता नहीं तुम औरतें कैसे पूरी ज़िंदगी दीवारी के भीतर रहकर गुजार देती हो। शालिनी बोली, मगर खर्चा कहाँ से लाओगे? दोनों बेटे 3-3 हज़ार रुपये महीने के भेजते हैं। उन 1000 रुपयों में घर खर्च और हम दोनों की दवा भी मुश्किल से आ पाती है। शेखर बोला, घूमने के लिए बेटों से अलग से पैसे मांग लूँगा। जब उन्हें हमारे घूमने के प्लान के बारे में पता चलेगा तब वे दोनों भी बहुत खुश होंगे। फिर शेखर ने बड़े बेटे को फ़ोन मिलाया और उसे अपना प्लान बताया। पहले तो बेटे ने अपनी पत्नी से मंत्रणा की, फिर बोला, आपका दिमाग तो ठीक है ना पापा, जो इस उम्र में फिजूल खर्च की सोच रहे हो? अरे यहाँ घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है और आपको मटर गश्ती की सूझ रही है। मेरे लिए तो आपको हर महीने 3000 रुपया भेजना कठिन हो रहा है। मैं उनके अलावा एक पैसा भी ज़्यादा नहीं भेज पाऊँगा। आप छोटे से पूछ लो। शेखर ने छोटे बेटे को अपना प्रोग्राम बताया। तब उसने फ़ोन अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया। उसकी पत्नी बोली, पापा जी, अगर बुढ़ापे में तफरीह ही करनी थी तब आपको कुछ बचत करनी चाहिए थी। यहाँ इनकी कमाई से हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा। हम आपको फिजूल खर्ची के लिए पैसे कहाँ से देंगे? फ़ोन स्पीकर पर था।
शालिनी ने भी सब कुछ सुन लिया था। शेखर बोला, माफ़ कर दे यार, मैं भूल गया था। इच्छाएं अपनी कमाई से पूरी की जाती है, इसलिए इस जन्म में मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊंगा। अगर अगले जन्म में हम साथ हुए तो मैं वादा करता हूँ थोड़ा सा हम अपने लिए भी जिएंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।